जी, हम नडवाला के इलाके में मौजूद हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि इनके मसाइल भी जो हैं वो इंतखाबात के नतीजे में हल हुए हैं या नहीं, या बुनियादी मसाइल क्या हैं? जी, आप बताइए आपके मसाइल इस वक़्त किन मसाइल का सामना है आपको? इस बिस्मिल्लाह साढ़ा साल है घरेलू परेशानी मसला गैस 12 घंटे गैस बंद रहती है जी LP गैस 280 रुपये रेट हो गया ठीक है जी वो घरेलू गैस 2 घंटे वास्ते आती और बिल महीने का 1500 2000 बिल आन दिया अगे आता जी 160 70 200 रुपया आता जी बिजली ऐसा ही बंद रहती है ठीक है 3-4 घंटे बिजली होती बिजली के बिल डबल गुना ज़्यादा आने लग पे 13,000 14 जितने 4,000 5,000 बिल आता। और इलाके में पीने के पानी की सहूलत है? पानी नहीं है नहीं। तो फिर किस तरह से इंतजाम करते हैं पानी? वो तो पानी बाहरों आता रह तो वो आप खरीदते हैं डेली 40 रुपए की कैन। सही है। और आपकी जो इलाके की सड़कें गलियां और सीवरेज का निज़ाम वो भी ठीक है कि नहीं? नहीं टुटियां हुई हैं बस मेन सड़कें ही हैं साफ महल्ले टुटियां हुई हैं सड़कें। और ये मोहल्ले में सफाई का कोई निज़ाम? कोई नहीं फुटपाथ तो कूड़ा नहीं चकते सही कैमरा का आगे दे लो तो महल्ले च कितों चकना दे लो फुटपाथ उत्ते कूड़ा पिया सड़क महल्ले च किते। सेहत की सहूलतों के हवाले से भी कोई? नहीं किसी के डेंगी मच्छर पानी छप्पड़ वगैरह है मच्छर वगैरह होंगे बच्चे काफ़ी बीमार होंगे इस कोई सहूलत नहीं है। ये सहूलत उन्होंने ही देंगे जिन्होंने राशन आने लगते 1 महीना पहला इन्हें देनी है 5 साल 4 साल बनने हैं जित के कहते लो जी असं पैसे दे के जिते हैं फाना दे किसी बंदे ने 1 रुपये यहाँ को लिया हो। पीने का पानी तो इतने बहुत गंदा वा सही असं तो बाहरों कैना जी मंगा के पीते हैं पानी फिल्टर आजकल आ रही है जी? वो 30 रुपये दे रहे हैं तकरीबन। ठीक है 30-40 रुपये कैन दे रहे हैं। पानी आप खरीद के पी रहे हैं? पानी आप खरीद के पी रहे हैं। बाकी तुम कहो इलैक्शन लुक्शन रौला तो है ही कोई नहीं सिर्फ अपने ढिड भरना वोट जो मर्जी तुम दे दो जो टाइम आ जाता तरले करके मिन्नतां करके वोटां लै जाते हैं तो मुड़ के गल किसी की नहीं सुननी। पीण का पानी या सफाई का कोई इंतजाम नहीं है इत्थे आउंदे हफ्ते च एक ड्यूटी लगी है बंदे की 1 दिन सफाई करते 2-2 महीने तो बढ़ता कोई नहीं मुड़ के कूड़ा सिटन को इतने जगह नहीं हैगी सामने फुटपाथ आओ सामने देख लो कूड़ा पिया उत्थे गंदगी बीमारियां फैलदियां उसने इस वास्ते कोई तवज्जो इत्थे ड्रम रखे जान कूड़े वास्ते इत्थे कोई इदा दी चीज़ां ते कोई गौर नहीं करता वोट लेंदे अपने घर चले जाते। यहाँ पे भी लोगों की यही सूरत हाल है कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो कहते हैं कि इंतखाबात के वक्त उम्मीदवार आते ज़रूर हैं वोट मांगते हैं कामयाब होते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनका कोई पता नहीं चलता अवाम मसाइल का उसी तरह से शिकार रहती हैं। उनका यही कहना है कि बुनियादी मसाइल जो हैं उनके जिसमें पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है गली मोहल्लों के अंदर जो है वो सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है सफाई का निज़ाम सही नहीं है इस हवाले से शिकायत इनको मौजूद। इस वक्त हम पहुँचे हैं हल्का NA 100 के एक गुंजान आबाद इलाके जो है ये गुलाम अहमदाबाद नंबर 2 है। ये इस हल्के का शहरी हल्का है जहाँ पे शहरी आबादी रहती है लेकिन इनके हालात जो हैं वो इन्हीं से बात करते हैं पूछते हैं कि किन मसाइल का सामना है इनको। और हाँ जी ये बताइए कि जो यहाँ पे मसाइल हैं आपको बुनियादी तौर पे वो क्या क्या मसाइल का सामना है और ये कब से हल नहीं हुए? जी हमारे अपना 2 नंबर गुलाम अहमदाबाद को बने हुए तकरीबन कोई 45 से 50 साल हो चुके हैं जिसमें अभी तक ये नहीं हो सका किसी MPA MNA से कि भी हमारे यहाँ पे गैस आ जाए और हमारे सीवरेज सिस्टम का जो निज़ाम है वो आपके सामने है ठीक है। और जब भी जब वोट लेनी होती है हमारे पास आ जाते हैं जब वोट लेकर चले जाते हैं हम कौन और आप कौन। हाँ ठीक है हमारे किसी भी MNA ने कभी भी हमारे पास आकर ये नहीं पूछा कि भी आपका क्या मसला है। अगर हम उनके पास जाते भी हैं ना तो वो हमें टाला मटोला करके वो हमें टाल देते हैं और कहते हैं कि जाओ हम हो जाएगा कर देंगे ऐसे कर देंगे कर देते हैं। कोई हमारा जो है ना हमारा कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई बाप ही नहीं है ठीक है। जो भी हुकूमत आती है हमें किसी हुकूमत से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। अमनो मान की सूरत हाल कैसी है? अमनो मान की ये सूरत हाल है कि भाई रोज़ाना हम अपने घरों के ऊपर छतों के ऊपर बैठकर हम अपना वक्त गुजारते हैं। चोरी डकैती जितनी बेरोज़गारी हो चुकी है ना चोरी डकैती यहाँ पर ना वो आम है दिन दिहाड़ी की ना जैसे कि इधर चले जाएं बड़ी दुकानों पे चले जाएं ना डाकू दिन दिहाड़ी अपना लूट मार करके चले जाते हैं। आपने जब यहाँ पे इलाके के जो उम्मीदवार आते हैं जब उनके सामने मसाइल रखते हैं तो उसके बाद कामयाब होने के बाद दोबारा कोई पलट के यहाँ आता है कि नहीं? जी तकरीबन कोई भी नहीं आता हमें तकरीबन काफ़ी अरसा हो चुका है यहाँ पे रहते हुए
मैं तकरीबन यहीं पे जवान हुआ हूँ, मेरी पैदाइश पर्ची भी यहीं की बनी हुई है, इसी मोहल्ले की। लेकिन आज तक जितने भी MNA MPs आए हैं हमारे पास, लेकिन उसके बाद कोई भी यहाँ नहीं आता। जब वोट लेने होते हैं तो आकर हमें कह देते हैं कि जी हम गैस भी लगवाएंगे, यहाँ पे पीने का पानी भी लगवाएंगे, और हमें पीने का पानी लेने के लिए जवार क्लब चौक के करीब जाना पड़ता है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है और कैनों में भर के वहाँ से पानी लाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम आने वाले इलेक्शन में किसी MP MNA से कहें कि वो हमें जो भी आता है, जो भी नया आता है या पहला आता है, वो बस हमें तसल्ली दे के चल जाता है कि हम इंशाल्लाह ये करवा देंगे। वो आपके सामने है कि ये गलियों में कोई भी किसी किस्म का भी हमारा ऐसा निज़ाम नहीं इन्होंने बनाया कि जिससे हम पैदल चलना भी यहाँ से अच्छा मुनासिब समझे। पानी का इंतज़ाम तो हम वैसे ही कर लेते हैं ना। यहाँ से कोई 2-4 किलोमीटर है जो क्लब चौक, वहाँ चले जाते हैं, पानी वहाँ से नारी लेके आते हैं। या ये रोज़ाना आप पानी भर के लाते हैं? हाँ जी, रोज़ाना पानी भर के लाते हैं। अजी, इस वक्त मैं NA 100 की हल्का में पहुंचा हूं। यहाँ पे गुज़िश्ता इंतखाबात 2018 के इंतखाबात में राना सनाउल्लाह यहाँ से कामयाब हुए थे। इस हल्के का ये मोहम्मद अली टाउन का इलाका है, जो कि गुंजानाबाद इलाका है। यहाँ पे लोगों को क्या मसाइल का सामना है, उनके बुनियादी मसाइल हल हुए या किस तरह से हैं, उनके बारे में पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या बुनियादी मसाइल हैं इलाके के? इस इलाके के सबसे ज़्यादा बुनियादी मसाइल में शामिल जो है वो है सेहत और सफाई का मसला जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। और बच्चों की तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है। सीवरेज का नाकस सिस्टम है और सीवरेज जो है वो सही तरह से काम नहीं है। पीने के लिए पानी जो है इंतहाई आलूदा है और साफ़ पानी के यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। ज़मीनी पानी जो है वो इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों की वजह से आलूदा हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो हैं करीबी एक नाला गुजरता है, वहाँ पर अपना आलूदा पानी फेंकते हैं जिसको फ़िल्टर नहीं किया जाता। और इर्द गिर्द की आबादियों का जो पानी है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है यहाँ पे? क्या पुलिस का गश्त और ये अपना मानसूर का जो चोरी और डकैती की वारदात? यहाँ पर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो हैं, क्योंकि हमारे जो रहे हैं वज़ीर दाखिला, वो इस हल्के के जो हैं MNA थे, लेकिन यहाँ पर इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। तो आप जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उसमें यहाँ पे जब उम्मीदवार आते रहे हैं तो आपसे वादे वईद करते रहे हैं? वो हर इलेक्शन में नमूदार होते हैं, आते हैं, अपने वादे करते हैं, आपको सेहत की सहूलियत दी जाएंगी, जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी होगी। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं है, हर तरह का वादा किया जाता है लेकिन निभाने के लिए वो दोबारा इस इलाके का रुख नहीं करते। 8 फरवरी को इंतखाबात है तो इस हवाले से यहाँ पे उम्मीदवार आप लोगों के पास पहुँची हैं, दोबारा से वादों के साथ के अपने मसाइल हल करेंगे? नहीं, फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई भी उम्मीदवार आया नहीं है। अगर आएंगे तो मेरे ख्याल में इलाके के जो लोग हैं अच्छी तरह उनसे निपटेंगे कि आया हमारे मसाइल हल हुए हैं या नहीं। अच्छा जी, आप बताएं क्या मसाइल हैं आपको? जो पीने का पानी साफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहाँ नहीं जी, पानी नहीं मिल रहा साफ। क्या इंतजाम करते हैं फिर पानी का आप? पानी बाहरों लियाना पैंदा जी सानू पीने वास्ते, साफ पानी है नहीं। गलियां दा बुरा हाल है, जेड़ा गटर वो बंद पे है जी, कोई सहूलत नहीं हैगी इस इलाके दे। राणे सनाउल्लाह दा लगा जी, इत्थों MNA रहा जी वो, लेकिन उस तो बाद इत्थे आया नहीं। जो दा वो चला गया वोटा लैके, मुड़ के नहीं आया जी वो। सबसे पहले तो जियो का शुक्रिया, और कोई चैनल को तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ आके इस इलाके का कोई हालात देखे। और दूसरी बात, ये इलाका है राना सनाउल्लाह का, वज़ीर कानून रहे यहाँ के, लेकिन आप यकीन माने यहाँ के हालात देखें, ये अगर को ना कोई गांव तहसील उससे भी बदतर हालात है। गैस है वो तो आई नहीं। दूसरी बात है सीवरेज का निज़ाम है, हमें मुकम्मल इलाके को ना अपने पैसे इकट्ठे करके 40-50 हज़ार हर महीने सीवरेज वालों को देना पड़ता है। हमारा यहाँ पानी नहीं निकलता। अगर आप बारिश के दौरान में आए तो ये जोहड़ नाले बन जाते हैं। यहाँ ये ट्रांसफार्मर है हमारा सड़ गया, इसका 20,000 रुपये हमने इकट्ठा करके अपने पास से लगवाया, तो इसका मतलब ये इसके अंडर में ही नहीं है। फैसलाबाद है, गढ़ है, इंडस्ट्री स्टेट बना हुआ है, तो लिहाजा यहाँ हम बहुत तंग हैं।